हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक सेकेंड आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो इसलिए कि आज मैं जा रही हूँ फ़र्रुखाबाद, जहाँ से मेरी पैदाइश है और क्या कहते हैं, जहाँ मैं पली बढ़ी और जहाँ मेरे बाबा जानी है, मेरी बहन है। और हाँ जी, यहाँ पे हम निकल चुके हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। बहुत अच्छा ऑप्शन था कि बच्चों को साथ लेकर नहीं आए। मैं कहती बच्चों को ना लेकर आने की ऑप्शन जो थी ना, वो बहुत अच्छी हुई है। फजल ने मना किया था बच्चों को नहीं लेके जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारा सफ़र भी बड़ा लंबा है। हमने गिफ्ट भी इनके लिए ले लिए, समझ नहीं आ रही थी क्या दें। बहरहाल फिर ट्रॉली ले ली कि चलो यूज़ की चीज़ है, उनके काम आ जाएगी। हाँ, ये फजलदीन का हौसला, वरना अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। फजल कह रहे थे अभी चलते, वरना फिर नेक्स्ट जितने भी वीकेंड आएंगे, ये बिजी हैं बहुत ज़्यादा ऑफिस में। नेक्स्ट जितने भी वीकेंड है, फजल कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जाना है तो आज चलते हैं, वरना फिर नेक्स्ट मतलब मंथ पे चली जाती बात। फिर मेरे कज़न ने वापस चले जाना था, तो इस वजह से फिर बस हम 2 मिनट में रेडी हुए हैं, जल्दी जल्दी। बस बच्चों को पहलाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहरहाल हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और चले गए, निकल पड़े, चले गए। मैंने नाश्ता सुबह सुबह ही कर लिया था अम्मी अबू के साथ। अबू हलवा पूड़ी लेकर आए थे, फजल भी सो रहे थे, सब सो रहे थे, मैं और अम्मी जाग रहे थे। अब बस खाने पीने की हमने चीज़ियाँ ली हैं। वैसे तो नाश्ता मैं सुबह सुबह कर चुकी हुई हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे हवा जो है ना, वो ताज़ा ताज़ा होने लग गई है। शेखुपुरा के पास आ गई। ये देखिए जी, वेलकम टू शेखुपुरा। यहाँ पे हम लोग शेखुपुरा पहुँच गए थे। सबसे पहले लिए अपने कज़न को, क्योंकि ये रोड ऐसी है कि 1 वे है, तो फजल को प्रॉब्लम होती है 1 वे चलाने में। क्योंकि मैंने सबसे पहले जाना था कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान जो है वो फ़र्रुखाबाद के अंदर है। तो बस यहाँ पे हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं और मेरा दिल जो था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। जी फाइनली हम पहुँच गए, और ये मेरी मामी का नाम लिखा हुआ है, मामू का नाम है, और ये मेरे भाई का नाम है। ये मैं डाल दूँगी। चलो खाए ना आज। टाइमर इनकी सारी बनाओ कि कितनी बिजली खर्च करे, इनका बिल भी चेक करना है। कितना बिल आया, हम एक एसी चलाते हैं तो 60-70 हज़ार बिल आता है। हमारा 24,000 से ऊपर ही है। किन्होंने किस कराया हुआ है? अगर वापडा में से कोई ताल्लुक रखता है तो मैं इस जगह का एड्रेस दूंगी हर महीना। कायनात को मैंने कहा तुम मेरा ब्लॉग बनाओ और इसके बदले में मैं तुमको कॉपी दूंगी। आप इस तरह बनाते हैं, आप इसको क्रॉप करते हो। आपने मेरी देखी नहीं? एडिट करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, कभी तो होता ही नहीं है कुछ। आपने मेरी वीडियो भी नहीं देखी गर्मी वाली? लो अपने घर वाले नहीं देखी, बाहर वाले नहीं देखी।
फरकाबाद आते साथ मेरी पंजाबी भी दुरुस्त हो गई है। घर वाले कोई फायदा नहीं देते, घर वाले को तो फायदा नहीं दिया। तुमने गोशी को नहीं देखा पंजाबी बोल के? घर वालों ने क्या नहीं दिया? हैं? हाँ खुल मेरा घर वाले फायदा नहीं देते, घर वालों तो गारमेंट्स वाले को फायदा नहीं दिया। गार्निश वाले को? हाँ तो अच्छा हाँ हाय मैंने दिया था भाई, मैंने सर्दी गर्मी के कपड़े खरीदे थे। ये तो कोई बात नहीं है, तो मेरी सीधी सीधी ये देखेंगे मैं अपनी फुफ्फो को गाड़ी इनसे निकला नहीं जा रहा यहाँ से बाहर। ये देखें जरा, ये देखें निकल ही आई हैं फाइनली। ये देखें निकल आई हूँ। खराब कर दी है ये बच्चों ने मेरे भी ऐसे ही किए हुए, एक गिरा दूसरी गिरा, आधी ठीक है और आधी आधी निकाली। कहती हूँ इन जैसे कलर्स नहीं है, अब इस कदर खूबसूरत लगते हैं जी, बहुत खूबसूरत लगने लगे हुए, लेकिन हमारी औलाद इस काबिल नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्ट्रेट चलूँ, मेरे पैर का मसला है। ये चिलर है, अच्छा कूलिंग सिस्टम। अच्छा इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फायदे ये है कि भाई ये अपना पूरा नीचे घर को ठंडा करने के लिए। कूलर है ना? हाँ, ये एक चला लो तो पूरा घर नीचे से फ्लोर ठंडा हो जाएगा आपका। सुन लो, आ जाओ। जिसको नहीं पता वो बनवा ले, जो अपने नए नए घर बनवा रहे ग्लास एरिया बनेगा, खूबसूरत लगेगा। ये ग्लास एरिया होगा, यहाँ पे वो आ जाएगी, झूले आएंगी, झूलों के पॉइंट छोड़े हैं। नहीं लटकाने वाले झूले, लकड़ी का झूला लेना बड़ा सारा खूबसूरत, और उसके पास ग्रास के ऊपर भी लकड़ी का झूला। वो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तख्त की बात कर वो तख्त यहाँ से वहाँ तक लगेगा। हाँ, क्या आप क्या वो बहुत खूबसूरत लगता है। दो पे इस पे नहीं लगेगा, वो दो पे लगेगा ना, इधर से इसमें और इसमें लगेगा, इसमें और इसमें लगेगा। वो झूले की तरह लगाना है। हाँ, एक होता है लेकिन वो ये है ना कि वो इतना बड़ा तख्त लगा के ये पूरा रास्ता रुक जाना ना। हाँ ग्रास के ऊपर नहीं, वो भी वो किसी वो भी क्या होता है, हाँ, वो उसके क्लिप होते हैं, हाँ, अब वो तार के साथ साइड पे वो तार के साइड में कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो खूबसूरत बहुत लगता है। बंदे ने सामने है ना इसका एंट्रेंस, ये सामने है ना। अब आपको यहाँ से व्यू चेंज हो जाएगा। इसकी मेन एंट्रेंस ये है, ये डबल बाइक। और हम घर वापस जा रहे हैं सबसे मिलकर फाइनली वापस। कितना रश है, कितनी आवाम आज बाहर गई थी, लाहौर से बाहर थी। इससे साबित होता है कि हमारे पाकिस्तानी आवाम वैसे गरीब बनती है, लेकिन घूमने फिरने के लिए ऐश मिल जाती है, याशी मिल जाती है। लोग मजबूरी से भी जाते हैं, मैं तो मजाक कर रही हूँ एक बात का। सो अपने मसले मसाइल होते हैं, काम होते हैं, लोग जाते ही हैं। फजलदीन थक चुके हैं इस टाइम। अभी हम लोग घर आ गए, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और मेरी हालत देखिए कितनी इस टाइम टाइट हुई है। अलियारा की जूती दो अस्मा उसके फ्रिज के ऊपर, चाबी अम्मी को दे रही हूँ और जूती अस्मा से मांग रही हूँ और फ्रिज में जूती है। पता नहीं क्या कर रही हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा। वो देखो काम दिमाग नहीं काम कर रहा, बहुत सुबह की उठी। आज अम्मी आपको मेरे बगैर कैसा लगा? बहुत अच्छा। नंदू माँ है। अम्मी बताएंगी। देखो अम्मी कहती हैं फातिमा और बुशरा मेरे लिए एक जैसी। अम्मी बताएंगी कैसा लगा मेरे बगैर? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर खाली खाली लगता। ये लबेला बोला हो रहा है, एडा वजन करो बाहर गया होता है तो फिर वो घर है बेवजन लगता है घर। बेवजन लग रहा है अम्मी को। अभी अम्मी का टॉपिक भी आज अम्मी बताएंगी, आज का टॉपिक भी हमें डिस्कस करेंगे, फिक्र नहीं करनी। टॉपिक अम्मी के पास रोजाना के हैं ना। अभी ज़रा अम्मी मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तैयार हो जाएं, हम बच्चों को घुमा लें, क्योंकि बच्चे हमारे ना कह रहे हैं कि अम्मा अब्बा तो चले। आज टॉपिक बताऊं, आज का टॉपिक मेरा है उन बेचारी बच्चियों के लिए, बेचारी भी क्या कि अल्लाह ताला की रज़ा कि जिनके औलाद नहीं है।
मैं कहती हूँ माँ जो सासें हैं जीना हराम कर देती हैं बहुओं का। जी बच्चा नहीं हो रहा, अब तो मेरा ख्याल है 6 माह भी नहीं निकालती और कहती हैं जी चेकअप करवाओ, ये करो वो करो। मेरी फातिमा की शादी हुई, उसको भी 6 माह हुए थे और उसकी सास उसकी जब डॉक्टर पे लेके गई चेकअप करवाने के लिए तो डॉक्टर ने पूछा कि शादी को, वो तो बच्ची थी, उसको क्या पता कि मुझे क्या बताना है। डॉक्टर को उसने बताया अभी 6 माह हुए। डॉक्टर ने उसे बहुत डांटा, अभी तो 6 माह हुए हैं, आप क्यों आई हो। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम उसकी सास ने कहा अगर डॉक्टर पूछे तो आपने बताना है मेरी शादी को 2 साल हो गए। ये कहानी सिर्फ हमारे घर की नहीं, बहुत सारी बच्चियों की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसे औलाद से नवाजा। हमने बहुत मतलब रूहानी इलाज भी करवाए, जहाँ पे डॉक्टर्स का कहा वहाँ पे भी लेके गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब अल्लाह ताला औलाद से नवाज देता है, पहले सासों के पास ये बहाना होता है जी बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा क्या खाली आपको ख्वाहिश है बच्चे की, उस लड़की को ख्वाहिश नहीं जिसकी औलाद नहीं हो रही। उस बेचारी को तो गारंटी नहीं होती कि मेरी अगर औलाद होगी मेरा घर ये बसेगा या नहीं बसेगा। जब तक बच्चा नहीं होता लड़की तो खुद इतनी इनसिक्योर रहती है। और आप लोग उसका जीना हराम करके रखते हो। कभी आप लोगों ने उनकी जगह पे अपनी बेटियों को रख के देखा है कि अगर इनकी जगह हमारी बेटियां हो और मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो और उसको इस तरह किया जाए, नहीं ये कोई नहीं सोचता। चलो जी उसके बाद भी क्या होता है जब अल्लाह ताला औलाद से भी नवाज देता है, मनतों मुरादों से औलादें भी अल्लाह दे देता है जिन घरों में, उन लोगों को वो भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उनके पास और बहुत सारे टॉपिक हैं और बहू का जीना हराम करने के लिए, जिंदगी अजीरन करने के लिए। नहीं ये सब कुछ एक हम लोग कहते हैं ना मर्द ने मारा, मर्द ने हाथ उठाया। मर्द क्यों हाथ उठाता है? जब सास उंगलियां देती है, जब नंदे उंगलियां देती हैं भाई को, वो उसका वो जाहिर उसने कहीं तो वो बाल निकालना। तो ये सब कुछ औरत की दुश्मन है, मर्द औरत का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन ही औरत है औरत की। उसके लिए मर्द का दुश्मन होना जरूरी नहीं है। हाँ एक माँ चाहे अपने बेटे को, एक भाई चाहे अपने भाई को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन नहीं हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। अल्लाह ताला बस रहम करे। जब ये यूट्यूब पे वाक़या देखते हैं भाई अब क्या ये जो वाक़या हुआ है हाल ही में कि जी औरत प्रेग्नेंट औरत को बेदर्दी से कत्ल किया गया सिर्फ उसका बच्चा लेने के लिए। औरतों ने औरत पे जुल्म किया ना। या अल्लाह की बंदी, अगर आपको बच्चा चाहिए आप किसी से भी ले सकते हो बच्चा, कोई गरीब गुरबा। आजकल ये हमारे घर काम करने वाली, उसने बेटे की ख्वाहिश में माशाल्लाह अब उसके घर 8वां बच्चा पैदा होने वाला है और अब भी पता नहीं कि अल्लाह उसे बेटे से नवाजता है कि फिर बेटी होती है उसके घर। और उसने सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में 7 बेटियां पैदा की और उसकी अभी तक माशाल्लाह 5 बेटियां ये हमारे घरों में काम कर रही हैं। ये पूरे हमारी सोसाइटी में उसकी बच्चियां आ रही हैं और वो औरत इस कदर परेशान है, हमें ये तक कह रही कि अगर कोई मेरी बच्ची को टोटल रखना चाह रहा है ना तो मैं उसके लिए भी एग्री हूँ। क्या आप एक बेटे की ख्वाहिश में इतनी बेटियां दुनिया में लेके आ रहे हो और उसके बाद उन बेटियों का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो कमा के आप लोगों को पालेंगी बाद में। और आगे से उनका मुस्तकबिल यही होगा कि उनके शौहर जहाँ पे उनकी शादियां की जाती हैं वो भी फिर यही काम करवाते हैं कि चलो जाओ करो काम घरों में। जब माँ भी दुश्मन अपनी बेटी की, तो फिर ये सब कुछ तो चलता जा रहा है। हमारे मुल्क में मर्द दुश्मन नहीं है हमारा, हमारी दुश्मन हम औरत ही है, हम ही एक दूसरे की दुश्मन है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ। ना हमारा खाना खाने को दिल करता है, ना रातों को नींद आती है कोई इस तरह की चीज़ टॉपिक। अव्वल तो मैं मोबाइल रात को कोशिश होती है कि नहीं देखूं, लेकिन एक आदत है कि सोते वक्त इंस्टाग्राम या एक दफ़ा अपना फेसबुक देखती हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए पता चलता है हालात हाजरा का। लेकिन इस तरह की जब खबरें गुजरती हैं ना तो इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। ना दरिंदगी छोड़ी इंसानों ने, मेरा ख्याल है जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया दरिंदगी में। ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं कि जानवर भी, दरिंदे भी शर्मा रहे हैं। हमारी जो इंसानियत आजकल के इंसान कर रहे हैं ना, इनसे इंसानियत शर्मा रही है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे और अल्लाह पाक कि हम अच्छी सासें
अच्छी माएँ बने, और एक अच्छी माँ ही एक अच्छा माशरा बना सकती है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे यहाँ। आमीन सुन आमीन। सुम्मा में